everyone, welcome back to my channel Learn Shorthand with Yogyata. So today I am going to start shorthand or steno basics. So we will start with the consonants, its outlines, its pronunciation and how to deal with these sounds जिन words में ये आते हैं. तो हम आज सिर्फ कॉन्सोनेंट से डील करेंगे, उन्हें अच्छे से समझेंगे और उनका बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे. ओके, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉन्सोनेंट्स. तो कॉन्सोनेंट्स हमारे टोटल कितने होते हैं अभी मैंने बताया 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे. और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सोनेंट्स. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला है लेटर पी, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है पी, पी. और इसकी आउटलाइन है लाइट स्लांटेड. ओके, और नेक्स्ट है हमारा इसकी साउंड कैसी आती है, पोस्ट एंड रोप. तो ये इसकी साउंड्स हैं स्टार्टिंग में और एंड में कैसे आ रहा है. ओके, और नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट बी. तो बी का है डार्क स्लांटेड आउटलाइन, डार्क. ओके, इट्स नॉट क्लियर बट ऐसा है, डार्क आउटलाइन. ओके, और इसको किस किस वर्ड में किस तरीके से हम साउंड करता है ये, बोस्ट जैसे बी, रोब बी. ओके, और नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट टी होता है लाइट. ओके, लाइट. तो इन ये जो आउटलाइंस हैं इनका जो साइज है वो होना चाहिए बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज. ये जो आउटलाइंस है वो स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए सिर्फ, और ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा डी. जैसे टी लिखा है उसको ही डार्क कर देंगे तो हमारा डी बन जाएगा, डी कॉन्सोनेंट. और ये किस वर्ड्स में यूज होगा, जैसे डिप, स्टार्टिंग डिप एंड फेड, एंड में कैसे यूज हो. ठीक है, ये इसकी साउंड है. ये वर्ड्स जो दिए गए हैं ये सिर्फ बता रहे हैं कि वो किस किस वर्ड में किस साउंड की तरह रिप्रेजेंट होंगे. ये सारे लेटर्स, ये आउटलाइंस उनकी और इनकी प्रोनाउंसिएशन. ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा चे. बनता है हमारा ऐसे, लाइट, पतला सा. ठीक है, लाइट. और ये इसकी साउंड आती है जैसे चेस्ट वर्ड में आ रही है, एच वर्ड में आ रही है. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा जे कॉन्सोनेंट है हमारा. जैसे चे बनाया है आपने उसी को ही, उसकी आउटलाइन को सेम डार्क कर दोगे तो वो जे बन जाएगा. जैसे जे, ये मुझे मार्कर से डबल करना पड़ रहा है बट आपको एक बार में ही बनाना है. ये जो आउटलाइंस है मैंने 2-3 बार ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मार्कर है, बट आपको एक बार में ही बन जाना चाहिए ये. नेक्स्ट है हमारा के होता है हमारी ये एक स्लीपिंग आउटलाइन है. जैसे देखो लाइट है जो कि के. ठीक है, ऑन द लाइन के. ओके, और इसके ये वर्ड्स हैं जैसे किस किस वर्ड्स में ये यूज़ होगा, वो है जैसे केन. ये मैं आप इसमें मत जाइएगा कि के है तो के से ही जो वर्ड स्टार्ट होगा उसी में ही सिर्फ ये आउटलाइन यूज़ होगी. नहीं, जो सी से वर्ड होगा जहाँ के की साउंड आएगी, जैसे इसमें लिखा है केन, CANE, ये वाला केन है. ठीक है, और नेक्स्ट है लीक, इसमें के वाला के है. तो दोनों में ही हम जो वर्क कर रहे हैं ना, बेसिकली हम साउंड बेस्ड लैंग्वेज पर वर्क कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर ऑल साउंड बेस्ड.
ओके। नेक्स्ट है हमारा गे, जी, ओके। गे, गे को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे के बनाया है, सेम स्लीपिंग आउटलाइन बट थोड़ी सी डार्क, ठीक है, लाइक दिस, डार्क आउटलाइन, ठीक है। और इसके वर्ड क्या क्या होंगे, जैसे गेन, स्टार्टिंग में आ गया गेन, जी, और नेक्स्ट लीग, नेक्स्ट एग्जाम्पल लीग, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट एफ। ये सब प्रोनाउंसिएशन है, आप इन्हें कैसे बोलोगे, इन कॉन्सोनेंट्स को, इन लेटर्स को, जो कि हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश की ABCD में, तो ये वही है बस, और कुछ नहीं। वी, एफ है हमारा, दिस इज एफ, लाइट, एफ, ठीक है। ये हमारी एफ की आउटलाइन है। और इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो हैं जैसे फैट, ठीक है, एफ आ रहा है, सेफ, एफ आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा गाइस वी, वी डबल ई, वी, ओके। तो वी में हमारा आएगा कैसा स्ट्रोक आएगा, आउटलाइन आएगी डार्क, जैसे हमने एफ बनाया है उसी को ही डार्क कर देंगे तो ये वी बन जाएगा। बहुत सिंपल है, आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर जब मैं लिख लूँ तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेना, या साइड बाय साइड आप उसको नोट डाउन करते जाइए अपने नोटबुक में, तो इजी रहेगा समझने में आपको बाद में, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट इथ, इथ, दिस इज इथ, लाइट, ठीक है। इथ है लाइट हमारा, जो कि आता है कौन से वर्ड्स में यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल थाई, इथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका रैथ, ओके, इथ, रैथ। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट डी। ये जो कॉन्सोनेंट डी है, ये जो इथ का है, इथ के कॉन्सोनेंट को डार्क कर देंगे तो वो डी का कॉन्सोनेंट बन जाएगा। जैसे देखो, ऐसे, ठीक है, थोड़ा हमने डार्क कर दिया तो वो डी का कॉन्सोनेंट बन गया। और ये डी के कॉन्सोनेंट से रिलेटेड वर्ड्स जो है एग्जाम्पल के लिए देखिए, दे, दी आ गया, दी, साउंड पर वर्क कर रहे हैं हम, दी, दे, ओके। ब्रीद, इसमें भी दी आ रहा है, ओके। सो ये है हमारे कुछ कॉन्सोनेंट्स। और आप इन्हें आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट वाले आपको समझाती हूँ इसके बाद, ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अदर 12 कॉन्सोनेंट्स, ओके। सो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इज एस, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एस, ओके। और इसकी आउटलाइन है लाइक दिस, लाइट, ओके, लाइट, ऐसे, ठीक है। जैसे किस वर्ड्स में आ रहा है, जैसे सील, स्टार्टिंग में आ गया इसके, बेस एंड में आ गया इसके, ऐसे वर्ड्स में ये यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, जी कैसे यूज़ होगा, जो हमने अभी एस लेटर लिखा है उसका जो आउटलाइन लिखी है तो उसको ही डार्क कर देंगे, ऐसे, ठीक है, जी। और इसके जो वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे जैसे जील, प्रोनाउंसिएशन में आएगा जील, बेज, ओके। नेक्स्ट है हमारा इश, एस एच, इश कॉन्सोनेंट, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे, ऐसे थोड़ा, इश, ओके, इश, देख लो। जैसे वर्ड्स में आ रहा है शी, शी वर्ड में आ रहा है
और ये जो है डैश में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जी। जी जी बोलते हैं ना, जैसे जी, जैसे अभी मैं वर्ड्स दिखाऊंगी, पहले हम इसकी आउटलाइन देखते हैं। जी है, इसको इश्क को जो लिखा था उसको भी डार्क कर देंगे, देख रहे हो, डार्क कर दिया है, ठीक है। ये बन गया जी। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखो, देखो ट्रेजर, ये आ रहा है जर, ट्रेजर, मेजर, इस टाइप के वर्ड्स देख लो। विजन, तो ये वो वाला ज है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एम कॉन्सोनेंट। एम कॉन्सोनेंट कैसे बनता है? ऑन द लाइन एम, एम, लाइट, डार्क नहीं, लाइट, ओके। और साइज स्टैंडर्ड साइज, जितनी भी आउटलाइंस हमने बनाई हैं उनका जो साइज होगा वो सबका स्टैंडर्ड साइज होगा, ठीक है। एम के लिए जो वर्ड्स हैं जिसमें आर आ रहा है, जैसे मेट, सीम, ओके। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारा एन कॉन्सोनेंट। एन कॉन्सोनेंट बनता है हमारा ऐसे, एन, ऑन द लाइन एन, ठीक है, ऑन द लाइन एन, लाइट, वो ये भी लाइट, एम भी लाइट, ओके। और इसके वर्ड जो हैं जैसे नेट, सीन, ओके, आ रहा है एन। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा इंग, जैसे किंग, ऐसे वर्ड्स में आएगा आपके, ठीक है। और इसकी जो आउटलाइन है वो है, जैसे हमने अभी एन लिखा उसी की आउटलाइन को हम थोड़ा डार्क बना देंगे, जैसे, ठीक है। इसकी आउटलाइन को हमने डार्क बना दिया, बस, ठीक है। ये हमारा इंग, ठीक है, ऑन द लाइन एंड जैसा बट डार्क, ठीक है। इसके वर्ड जैसे किंगली, जैसे मैंने अभी बताया किंग, ठीक है, किंगली, लॉन्ग, ठीक है, इंग, इंग, ओके, आ रहा है इसमें। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एल कॉन्सोनेंट। एल कॉन्सोनेंट कैसे लिखेंगे हम? ऐसे, एल, ठीक है, दिस इज एल, ये इसकी मूवमेंट है आउटलाइन की, ठीक है। जिसमें वर्ड आता है लाइट, लाइट है, टाइल है, एल आ रहा है, ले है, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। और नेक्स्ट है हमारा आर। आर होता है बेसिकली दो प्रकार का, एक होता है डाउनवर्ड आर और एक होता है अपवर्ड आर, जिसे हम रे कहते हैं। डाउनवर्ड आर को हम बोलेंगे आर, ठीक है, कॉमा, ठीक है, ये डाउनवर्ड आर है, इसे हम बोलेंगे आर। जो अपवर्ड आर होता है उसको हम बोलते हैं रे, जो ऐसा बनता है, स्ट्रेट अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटेड अपवर्ड्स, ठीक है। जैसे आ रहा है ट्री में, राइट में, ठीक है। वो अकॉर्डिंगली जब हम आर पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंगली हम आर, डाउनवर्ड आर और अपवर्ड आर को यूज़ करना, उसका कौन से वर्ड्स में डाउनवर्ड यूज़ होगा, कौन से में अपवर्ड आर यूज़ होगा, वो हम दोनों करना सीखेंगे, ओके। सो नेक्स्ट मूव ऑन, वे। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इज वे, डब्ल्यू, ठीक है, जैसे हम डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू होता है, वे का आउटलाइन है दिस, एक स्टार्टिंग इनिशियल हुक एंड दिस, ठीक है। और इसके जो वर्ड्स आ रहे हैं वो है वेट, अवे, इसमें भी डब्ल्यू, इसमें भी डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा ये कॉन्सोनेंट। ये होता है, इसमें हमारा हुक जो होता है ऑपोजिट साइड आ जाएगा। जैसे वे के लिए हुक बनाया था हमने ऊपर की साइड, ये के लिए हुक बनेगा
नीचे की साइड और फिर अपवर्ड, ठीक है, जैसे येट। नेक्स्ट वर्ड इज ओया, वाई आ रहा है, ठीक है। लास्ट है हमारा 24th कॉन्सोनेंट एच, जिसे हम बोलते हैं हे। ये होता है, ये भी होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। और दोनों को अकॉर्डिंगली यूज़ करना। जब हम एच के लिए पढ़ेंगे, एच कॉन्सोनेंट को सेपरेटली पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया मैं आर भी सेपरेटली पढ़ाऊँगी आपको, तो आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना आ जाएगा कि कौन से में डाउनवर्ड लगेगा, कौन से में अपवर्ड लगेगा। तो सेम सिनेरियो होता है हे के साथ भी। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये होता है, ये जैसे मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पर, ठीक है, दिखाने के लिए आउटलाइन। दो है ना, जैसे देखो, एक ये होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला थ्रू द लाइन जा रहा है। थ्रू द लाइन मीन्स लाइन को कट कर रहा है, उसको पास करके जा रहा है। और नेक्स्ट है हमारा एक ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला। एक ये होता है, ऐसे बनता है, और एक सर्कल बना के, एक सेकंड, ऐसे बनेगा, ठीक है। सो गाइस, ये हमारे हो गए 24 कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे वहाँ पे भी डीएम करके कुछ भी कोई भी आपका कंसर्न हो रिगार्डिंग शॉर्ट हैंड और इंग्लिश लैंग्वेज रिटन के लिए, तो आप मुझे डीएम करके उससे कुछ भी पूछ सकते हैं उससे रिगार्डिंग। और एग्ज़ाम की भी कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप मुझसे। तो ये हमारे हो गए, और नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट कराऊंगी वोवेल्स का टॉपिक, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं।